अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैन कैरीज अ 1 kg बॉडी 10 मीटर हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल ग्राउंड। द वर्क जोन बाय द मैन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा it has- कि जो वेट ऑफ कॉइन है वो ज्यादा है रेजिस्टेंस से। ऑप्शन डी आंसर हो गया। सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 जूल्स, क्योंकि वर्क फोर्स का हो जाएगा फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट, एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग फॉरवर्ड विद uniform velocity due to force exerting on its engine. If the force is doubled when the velocity remain constant, what that happens with total power? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो डबल हो जाएगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज दैट नो वर्क इज डन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि मून ऑर्बिटिंग द अर्थ है वो शो कर रहा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1.75 मीटर हाइटेड वेट लिफ्टर रेजेस वेट विद अ मास ऑफ 50 kg टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर अबाउट हिज हेड, हाउ मच वर्क इज डन बाय हिम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास mgs लगेगा, फॉर्मूला 250 जूल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट द स्पीड ऑफ योर कार इज हाफ बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? इनमें से कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है? तो फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट, द एरिया अंडर द फोर्स स्टेटमेंट ग्राफ के पास वो क्या देता है? वो वर्क देता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। नेक्स्ट इज द फील्ड इन विच द वर्क इज डन बाय मूविंग बॉडी अलोंग क्लोज पाथ इज जीरो स्पॉट, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट है, व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन ऑन द ग्राउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास मैक्सिमम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अ बॉडी ऑफ अ मास 2 kg इज रेज वर्टिकली थ्रू 2 मीटर, द वर्क डन विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 39.2 जूल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 हॉर्स पावर 746 वाट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द एरिया अंडर द फोर्थ स्टेटमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क डन। नेक्स्ट है, द मशीन दस 2500 जूल ऑफ वर्क इन 1 मिनट, व्हाट इज द पावर? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 वॉट। मूविंग कार पोजेस, मूविंग कार के पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। किलोवाट आर किसका यूनिट है? वो यूनिट है एनर्जी का। नेक्स्ट है, 2 kg मास is uplifted by the machine to the height of 200 meter for 10 seconds. Calculate power delivered to the load. तो इसका आंसर हो जाएगा 400 वॉट। A light body A and heavy body B has equal kinetic energy of translation then. तो इसका आंसर हो जाएगा रूट, मतलब B has larger momentum than A। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज 13% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, तो वो हो जाएगी 37%। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 बल्ब इज 2 सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 जूल। नेक्स्ट है हमारे पास, इग्नोरिंग डिटेल एसोसिएशन विद फ्रिक्शन एक्स्ट्रा फोर्सेस एक्सर्टेड बाय आर्म एंड लेग मसल्स एंड अदर फैक्टर्स वी कैन इंट्रोड्यूस अ पोल वॉल्ट एंड कन्वर्जन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर इनवर्स। और पार्टिकल ऑफ मास है प्रेसिड एक्टिंग अपॉन द फोर्स पी फॉर टाइम टी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी एन। ऑप्शन बी। द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम दैट ऑफ, जो कि वर्क है वो इसका है। किलोवाट आर किसका यूनिट है? एनर्जी का। यूनिट ऑफ पावर जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में है उसका क्या है? हॉर्स पावर। A compound has an empirical formula CH2Cl and the molecular formula mass 99 ग्राम मोल माइनस वन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4Cl2। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ, एवोगाड्रो नंबर किसका नंबर है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन सी। और नॉर्मन हैज बॉडी मास 60 kg, ही हैज 18% वाटर इन द बॉडी, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो वो होंगे 3.6 एक्सपोनेंशियल 26। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म द सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट? मोल जो होता है सीक्रेट यूनिट होता है। फोर 1 मोल ऑफ SO2 के पास क्या मौजूद होता है? ऑप्शन सी। 1.81 एक्सपोनेंशियल 23 मोल्स ऑफ SO2। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0.55 मिलीग्राम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? 1.12 BN क्यूब। ऑप्शन बी। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का मास क्या होता है? वो होता है 0.012 kg। ऑप्शन ए।
मास ऑफ वन मोल ऑफ क्लोरीन गैस क्या होता है? 71 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका क्या होता है? 0.01 मोल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसओ2 क्या होता है? आ, वो हो जाएगा हमारे पास 22.4। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 22.4। When a 0.5 mole of Al2SO4 3 are dissolved in water, total number of particles produced, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 एक्सपोनेंशियल 24। Which of the following contains 1 mole of particles, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन इन 1 dm³ 1 mole DMN। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.50। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ऑफ गैस क्या होता है? 0.25। 1 मोल ऑफ इथेन एट 1 मोल ऑफ इथेनॉल का क्या आंसर हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन है। विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 32। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन वो होता है 127। विच विल वेट मोर, तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा मोल होगा। अब वॉल्यूम ऑफ इथेन, इथेन का वॉल्यूम होएगा हमारे पास 28 ग्राम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन? वो होता है आरटीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1:1। Which of the following sample weight 10 kg contain greater number of atom, तो इसका आंसर हो जाएगा NH3। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या मौजूद होता है? बी और डी दोनों। Which of the following contain equal number of ions, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2/3 मोल ऑफ NaCl और 4.9 मोल ऑफ MgCl2। नेक्स्ट एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल है, तो इसके पास क्या मौजूद होता है? 2 पीक्स होते हैं। ऑप्शन ए द एब्जॉर्प्टिव पीक्स ऑफ द एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बी आर एट द वेवलेंथ ऑफ, तो 460 और 640 नैनोमीटर। ऑप्शन सी ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस इन देयर क्या चीज होता है इसके अंदर अलग? स्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ द लीस्ट अफेक्टिव फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्रीन लाइट। ऑप्शन डी द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स इन फोटोसिंथेसिस जनरली अराउंड, इसके अराउंड होती है 1%। डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन रेंज ऑफ लाइट वेव। ऑप्शन ए द प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन क्या होता है? जीपी। 12 NADPS आर यूज इन केल्विन साइकिल, हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ 3 कार्बन 3 GP। ऑप्शन सी फॉर फिक्सिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल व्हाट इज नीडेड? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ऑप्शन सी सॉरी 9 ATP और 6 NADPH। ऑप्शन ए next NAD is oxidized during lactic acid की fermentation, which of the following can perform anaerobic respiration, तो सारे ABC। amount of energy extracted from glucose molecule during respiration without oxygen 2%। cellular respiration produced formed as a result of release of energy, तो इसका आंसर हो जाएगा ATP। number of ATP molecules used during preparative phase of glycolysis, तो वो हो जाएगा 2 ATP यूज होते हैं। ऑप्शन ए in plant energy is released during the process of respiration, what is released during conservation of uh, 2 phosphoglycerate PP। ऑप्शन है। और क्या है? क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट absorb light energy which is converted into chemical, इसका आंसर हो जाएगा ATP और NADPH। ऑप्शन बी अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास assimilation and reducing power synthesizes in light reaction photosynthesis are utilized, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का लिटिल 19 का 12 24 36। ऑप्शन सी द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड फॉर 1 केल्विन साइकिल, इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग फेज। ऑप्शन सी नेक्स्ट है द फॉर्म रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड NADPH ATP मॉलिक्यूल्स की क्या होती है?
वो होती है 6 12 18, ऑप्शन सी। रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर 1 केल्विन साइकिल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 369। द रेशियो ऑफ केल्विन कार्बन डाइऑक्साइड NADPH ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज स्टार्च फ्रॉम द आउटपुट साइकिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 24 36, ऑप्शन डी। फोटोसिंथेसिस वन हैज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल व्हिच अब्सॉर्ब मैक्सिमम, तो वो 700 नैनोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जेड स्कीम इज यूज फॉर, जेड स्कीम किसके लिए यूज होती है? नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के लिए, ऑप्शन ए। अब इंग्लिश का है। असर सेट टू अस व्हिच कंपनी विल यू जॉइन टुमारो, ऑप्शन सी हो जाएगा। द बॉय सेड टू द गर्ल आई कैन हेयर यू, ऑप्शन डी हो जाएगा। द बॉय टोल्ड द गर्ल दैट ही कुड हेयर हर। जुबैर सेड टू हिज सिस्टर व्हाई आर यू क्राइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा जुबैर आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाई शी वाज क्राइंग, ऑप्शन ए। A man said to the children, I know you and your parents. इसका आंसर हो जाएगा the man told the children that he knew them and their parents, option B. He said, hurrah, he have won. तो इसका आंसर हो जाएगा he cried out joyfully that they had won, option B. I am now 10 years old, said he. तो इसका आंसर हो जाएगा he said that he was then 10 years old, option C. She said, I am not interested in games. तो इसका आंसर हो जाएगा she told that she was not interested in game, option B. नेक्स्ट है द मंकी सेड टू द कैट दिस इज माई हाउस एंड आई लिव इन इट, तो इसका आंसर हो जाएगा द मंकी टोल्ड द कैट दैट वाज हिज हाउस एंड ही लिव्ड इन इट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आई विल सर्टेनली हेल्प यू सेड ही टू मी, तो इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड सर्टेनली हेल्प मी, ऑप्शन डी। द टीचर सेड टू द बॉयज आई एम ऑन लीव टुमारो, तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही वाज ऑन लीव द नेक्स्ट डे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दे सेड आई एम टू वीक टू वॉक, शी सेड दैट शी वाज टू वीक टू वॉक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आमिर said to me thank you very much for your kind help today, तो इसका आंसर हो जाएगा आमिर thank me very much for my kind help that day, ऑप्शन सी। he said how is your health now, तो इसका आंसर हो जाएगा he has asked how my health was then, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है are you going to join school today, said the mother to the boy, तो इसका आंसर हो जाएगा the mother asked the boy whether he was going to join the day, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है what is your name and who are you, said the policeman, तो इसका आंसर हो जाएगा the policeman asked what my name was and who I was, ऑप्शन डी। I said to them, perhaps he thinks a good deal when he writes a book, but he does not talk of it. तो इसका आंसर हो जाएगा I told them that perhaps thought a good deal when he wrote a book, but he did not talk of it. Option C. The man said, Sir, I beg your pardon. I am the master of the old ship. I have been there for many repairs. Option C हो जाएगा. The teacher said, No, you are mistaken. I see holes and fraud everywhere, and you are like a bird who with those eyes and thinks there is no cat. इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 18 का बी। लिटिल हैंड्स वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट अ सिली बॉय, सिली बॉय वाले का हो जाएगा ऑप्शन डी। सर यू हैड बेटर लेट मी टेक कॉर्स टू ब्लैक स्मिथ, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट एंग्रीली व्हाई हैव यू डिस्टर्ब द क्लास, लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शी सेड टू द किंग हैज योर मैजेस्टी एनी डाउट ऑफ द मैन्स गिल्ड, द वेरी स्वॉर्ड विद विच द मैन टू किल यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर आई वांट द वर्क मे आई अर्न अ पेनी, सेड द लैड, ऑप्शन ए। What do you want to know? The owl said the wild goose is an inhabitant of many parts of globe. Option B. The owl asked what he wanted to know and told that wild goose was an inhabitant of many parts of globe.